वेलकम। आइए रियल एनालिसिस को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात की थी। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड, जिसे हम सुप्रीमम भी बोलेंगे जी। ठीक है, अपर बाउंड आपने पढ़ा था। अपर बाउंड किसे बोलते हैं? किसी भी सेट में प्रेजेंट वो वैल्यू या किसी सेट के एस के लिए कोई वो वैल्यू जिसके मेंबर सारे के सारे उस वैल्यू से छोटे हों। यानी हमने क्या बोला था? एक्स आपके पास बिलोंग्स टू एस, और अगर उस एक्स के सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो इस पर्टिकुलर के से लेस होती हैं तो उसे हम बोल देते हैं अपर बाउंड। तो के को हम क्या बोल देते हैं? अपर बाउंड। ऐसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था जी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड। तो आपने बोला कि k इज द अपर बाउंड। अगर मैं इससे और बड़ी वैल्यू लूं तो दैट विल आल्सो बी अपर बाउंड। एक एग्जांपल लेकर क्लियर करते हैं जी इसको। मान लीजिए हमने एक सेट कंसीडर किया 1 2, चलिए जी अप टू 10। व्हाट इज द अपर बाउंड? आपने बोला अपर बाउंड इज 10। अपर बाउंड इज 10। रीजन? एवरी वैल्यू ऑफ दिस सेट, इस सेट में प्रेजेंट हर वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है, या अगर 10 को कंसीडर करेंगे तो इक्वल आ जाएगी। तो 10 को हमने अपर बाउंड बोल दी। और इसके अलावा और भी एक बात और भी बता दूं आपको कि ये जरूरी नहीं है कि अपर बाउंड या लोअर बाउंड किसी सेट से बिलोंग करे। उस सेट से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो 10 इज द अपर बाउंड। अगर मैं 11 को कंसीडर करूं तो क्या 11 अपर बाउंड नहीं कहलाएगा जी? आप कहेंगे डेफिनेटली कहलाएगा जी, क्योंकि इस सेट में प्रेजेंट सारी की सारी वैल्यूज उस 11 से कम है जी। क्या 12 अपर बाउंड नहीं होगा जी? आप बोलेंगे यस होगा जी। 13 नहीं होगा जी? होगा जी। तो इस तरीके से किसी भी सेट के लिए अपर बाउंड्स की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है। यानी देयर मे बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। ठीक, और उन सारे के सारे अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा है वो लीस्ट अपर बाउंड हो गया जी। कितना? जैसे इस केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो 10 हो गया जी। अब देखिए जी, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। भाई 10 तो अपर बाउंड था यहां पर, लेकिन 11 भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 12 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 13 भी कर रहा है। तो आपने बोला कि सारे के सारे मेंबर्स इस सेट में जो भी प्रेजेंट हैं वो उन सब के लिए ये अपर बाउंड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जी। 10 से लेकर और उसके ऊपर तक जो भी जाएंगे सब। इट मीन देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अब उन सारे के सारे अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स ऑफ द सेट एस इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ द सेट और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। बिल्कुल समझ में आ गया जी। तो आपको लीस्ट अपर बाउंड, जिसे आप सुप्रीमम बोल रहे हैं, वो कौन है? सारे के सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटे वाले को लीस्ट अपर बाउंड हम कह रहे हैं। आइए जी अभी दूसरी बात को पढ़ते हैं जी। दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हुआ? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स। अब जैसे यहां पर इसी एग्जांपल को एक बार फिर रिपीट करते हैं। 1 क्या है जी? लोअर बाउंड इस सेट के लिए। लोअर बाउंड
इन दिस केस इज 1, करेक्ट। क्या 0 लोअर बाउंड नहीं होगा जी? क्या -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा? डेफिनेटली होगा जी। आपके पास जो भी मेंबर्स आप ले रहे हैं 1 to 10 है हमारे पास, वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं उनको अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो सब के सब इस 0 से, -1 से, -2 से क्या है, बड़े हैं जी। यानी एवरी वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम स्मॉल k, जिसे हम लोअर बाउंड कह दिया करते थे जी, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स उस k से बड़े हैं जी। ये छोटे से छोटी वैल्यू है जी। अब इससे और छोटी वैल्यू करते चले जाएंगे आप, तो वो भी लोअर बाउंड की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते चले जाएंगे जी। तो इसलिए इन सब को भी आप लोअर बाउंड्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लोअर बाउंड्स भी कितने हो सकते हैं किसी भी सेट के लिए? इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। और उन इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट एस इज कॉल्ड द इन्फीमम। उसको हम इन्फीमम बोला करते हैं, और इन्फीमम को ही हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB बोला करते हैं। इज इट क्लियर? राइट। अब आइए जी, नोटेशन किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं जी। हमने बोला जी स्मॉल m इन्फीमम ऑफ s को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है उसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया जी, और कैपिटल M से सुप्रीमम ऑफ s को रिप्रेजेंट हमने कर दिया जी, ठीक है। अब ये स्मॉल m और कैपिटल M आर कॉल्ड द बाउंड्स ऑफ द सेट। बाउंड्स, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंड्स ऑफ द सेट बोल सकते हैं। लेकिन इफ इट एग्जिस्ट, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट हैं तो, अदरवाइज नॉट। इज इट फाइन? राइट। आइए कुछ प्रॉपर्टीज भी लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम पर बेस्ड डिस्कस करते हैं। द सेट मे और मे नॉट पोजेस अपर और लोअर बाउंड्स। लास्ट देखा था हमने कि किसी भी सेट के अपर बाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लें, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 अप टू इन्फिनिटी जाता है जी। इसका लोअर बाउंड तो प्रेजेंट है जी, लेकिन अपर बाउंड नहीं है जी। तो आपने बोला द सेट मे और मे नॉट पोजेस अपर बाउंड। अपर बाउंड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है जी। ऐसे लोअर बाउंड की बात करें, मान लीजिए z की बात कर लेता हूं, या सेट हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ -1 -2 -3। अब इसमें क्या है जी, बड़ी से बड़ी वैल्यू तो है मेरे पास -1, और धीरे 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 छोटी होती चली जा रही है, लोअर बाउंड प्रेजेंट नहीं है जी, ठीक है। इस केस में लोअर बाउंड प्रेजेंट है, अपर प्रेजेंट नहीं है। इसमें अपर प्रेजेंट है, लोअर नहीं है। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं आपसे, 0 1 2 3 -1 -2, और इसमें क्या देखा जी आपने, लोअर बाउंड भी प्रेजेंट नहीं है जी, अपर बाउंड भी प्रेजेंट नहीं है जी। तो दिस सेट इज नॉट बाउंडेड। इनको भी नॉट बाउंडेड। तो नॉट बाउंडेड का मतलब, बाउंडेड का मतलब आपको मालूम है बाउंडेड क्या होता है जी, जिसमें लोअर और अपर दोनों प्रेजेंट हो, दोनों तरफ से बंद हो जी, दैट इज कॉल्ड द बाउंडेड सेट। जहां पर आपके पास एक तरह का बाउंड है, दूसरा प्रेजेंट नहीं है, तो उसे आप बाउंडेड नहीं बोल सकते जी, करेक्ट। सेकेंड थिंग, बाउंड्स ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। बाउंड्स ऑफ द सेट जो है वो सेट से बिलोंग कर भी सकते हैं और बिलोंग नहीं भी कर सकते हैं जी। कैसे? इसको भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ। जिससे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं द सेट 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर आप इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इट विल गिव यू 1, देन 1/2, देन 1/3, लाइक दिस 1/n।
धीरे धीरे किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं? यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो अपर बाउंड तो यहां पर प्रेजेंट है और दैट बिलोंग टू द सेट, लेकिन लोअर बाउंड क्या है जी? अपर बाउंड इज 1, लेकिन लोअर बाउंड क्या है जी? लोअर बाउंड इज 0 और दैट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, क्योंकि 0 इस सेट में कभी भी आपके सामने नहीं आने वाला है जी। इसलिए आप बोलते हैं लोअर बाउंड, या आप बोल रहे हैं बाउंड्स ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। सेट में हो भी सकते हैं और सेट में नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं जी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ रियल नंबर k इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट S। कोई एक नंबर आपने चूज किया, वो अगर अपर बाउंड नहीं है तो पक्की बात है कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी जरूर मिल रही होगी आपको जो कि इस k से बड़ी होगी जी। ऐसा ही कहा है जी इसमें, इफ ए रियल नंबर k इज नॉट बाउंड ऑफ द सेट, अपर बाउंड ऑफ द सेट S, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन y जो कि S का मेंबर है और वो k से बड़ा है जी। यानी अगर आपके पास k अपर बाउंड नहीं है तो पक्की बात है कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी जो इस k से बड़ी होगी, इस सेट S से बिलोंग कर रही होगी जी। ठीक है ना? तो वो वैल्यू आपके पास अपर बाउंड बनेगी जी। तो अगर k अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब उससे बड़ी कोई और वैल्यू भी आपके पास वहां मिल जाएगी जी आपको। इज इट फाइन? इसी तरीके से द रियल नंबर स्मॉल k इज नॉट द लोअर बाउंड, तो उस कंडीशन में भी कोई एक z जरूर ऐसा मिल जाएगा जी जिसका रिजल्ट उस k से भी कम होगा जी, क्योंकि लोअर बाउंड का मतलब है छोटे से छोटा वैल्यू। तो k अगर लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब k छोटी से छोटी वैल्यू नहीं है जी, उससे छोटी वैल्यू और भी हमें मिल रही है, मैंने उसको z कह दिया जी। तो z नाम की एक वैल्यू जो कि उस k से छोटी है वो प्रेजेंट होगी अगर k को हम लोअर बाउंड नहीं बोल रहे हैं जी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पर आइए, इफ ए सेट S हैज एन अपर बाउंड देन इट हैज इनफाइनाइट अपर बाउंड्स। ऐसा पीछे बताया मैंने अभी आपको कि अपर बाउंड अगर प्रेजेंट है तो उससे बड़ी वैल्यू वो भी अपर बाउंड, उससे और बड़ी वैल्यू वो भी अपर बाउंड, उससे और बड़ी वैल्यू वो भी अपर बाउंड। तो इस तरीके के अपर बाउंड कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट है जी। इसी तरीके से लोअर बाउंड की बात करें जी, अगर लोअर बाउंड किसी सेट में आपको मिल रहा है तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो सकते हैं जी। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं अभी मेरे पास। कितने सेट मे और मे नॉट पोजेस द सुप्रीमम और इनफीमम। किसी भी सेट में सुप्रीमम और इनफीमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो सुप्रीमम और इनफीमम उस सेट से बिलोंग कर भी सकता है और उस सेट से बिलोंग नहीं भी कर सकता है। इज इट फाइन? राइट, इतना ही रहने देंगे। एग्जाम्पल्स कुछ और आगे करेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।